पानी पहले क्या होता था, पहले बारिश टाइम टाइम पे होती थी और मतलब धीरे धीरे होती थी। अभी बारिश तो फिर भी हो क्या रहा है कि तड़के की जैसे बारिश हो रही तो जितना भी हो रहा है वो बह जा रहा है। उसके बाद उतनी विकट तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम इसको अगर नहीं करेंगे तो शायद विकट हो सकती। सागर हो या महासागर, नदियां तालाबों में बहुत ज्यादा जल होने के बाद भी आज हमारे सामने पानी का संकट बढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल और आज सामुदायिक रेडियो कुमाऊवाणी पर बात कर रहे हैं विश्व जल दिवस पर। विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। निरंतर पानी का जल स्तर ऊपरी सतह से नीचे जा रहा है। मौसम में हो रहे बदलावों को अगर समझना हो तो पानी की कमी के साथ इसे जोड़कर बतलाया जाता है। विश्व के साथ साथ भारत में जल एक स्थायी समस्या है। इसके स्थायी समाधान की जरूरत है। और अब मेरे को लग रहा है कि हम जो फसल गर्मी के लगाते थे अब वो हमें लगानी बंद कर देनी चाहिए, जिससे फसलें जो पानी की कमी से सूख रही हैं। आज देखा जाए तो पूरे गांव का यही हाल है। हिमालयी राज्यों में पानी की कमी पर लंबे समय से रिसर्च कर रहे सिडार संस्था के विशाल सिंह जी, हमने उनसे पूछा कि हिमालयी राज्यों में पानी की स्थिति कम क्यों हो रही है। ज्यादातर शहर और गांव जो हैं वो नेचुरल जल स्रोत हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। जो आपके स्प्रिंग जिसे कहते हैं, धारा, नौला, ये सब पे डिपेंड करते हैं। अब क्या हुआ है कि पिछले 2 दशक में हमारे यहाँ एक तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं और उसके ऊपर से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है, अब जैसे क्लाइमेट चेंज में बारिश जो है कभी कम हो जाती है, जैसे इस साल आप देख रहे हैं गर्मी जल्दी आ गई, तो एक इरेटिक वेदर पैटर्न है। तो जो मतलब जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस तरह का वेदर रहेगा। तो कभी बड़े लंबे समय तक सूखा रहता है, कभी बारिश बहुत तेज हो जाती है, बहुत कम समय के अंदर ही बहुत तेज बारिश हो जाती है। तो ये इरेटिक वेदर पैटर्न जो है, जो जिसको आप भाप नहीं सकते हैं, वो इस समय हो रहा है। उसकी वजह से पानी के स्रोतों पे फर्क पड़ रहा है। तो क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम कुआं खोद के पानी निकाल रहे हैं, हम सिर्फ स्प्रिंग के स्रोतों पर पूरा हिंदू कुश हिमालय जो है, तो पूरा हिंदू कुश हिमालय जो है वो डिपेंड करता है अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, जहाँ जहाँ पे भी पहाड़ है आपके। जो हिमालय का जो हमारा क्षेत्र है, जो वेस्टर्न हिमालय इधर है, और हिमाचल ले लें, अगर आप उत्तराखंड ले लें, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सेंट्रल हिमालय में नेपाल, हर जगह इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं, और एक तो मैंने आपको जलवायु परिवर्तन बता ही दिया। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है जो रोड्स बनती हैं, ब्लास्टिंग होती है जिस तरह से। तो क्या होता है कि ये जो स्रोत हैं, इन पे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत डेलिकेट चीजें हैं ये स्रोत, जैसे नसें होती है ना, उस तरह से है। तो आपकी बॉडी में अगर कोई बम फट रहा है तो आपकी नसें भी हिलेंगी। तो उस तरह से ये स्रोतों के पानी में फर्क पड़ रहा है, और या तो वो स्रोत इधर उधर हो जा रहे हैं या सूख जा रहे हैं। तो ना, तो मुक्तेश्वर में भी जैसे आप अपने वन पंचायत ले लें, दाड़ीमा ले लें, ये सब जो आपके आसपास कामगढ़ ब्लॉक ले लें, नफवा खान ले लें, यहाँ सभी जगह स्रोतों से ही पानी आता था, और जहाँ पानी के सोर्सेस थे वहाँ हमारे गाँव बसे। अब वो पानी के सोर्सेस शिफ्ट हो रहे हैं या सूख जा रहे हैं। पृथ्वी पर अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जल संकट की परिस्थितियां भी अलग अलग हैं, और यह साल दर साल हमें देखने और स्वयं को महसूस हो रही हैं। कुछ ऐसे विकल्प हैं जो हमें बहुत जल्द शुरू करने होंगे। विशाल सिंह जी बतलाते हैं। एक तो जो आप अपना पानी है आपके पास ऑलरेडी, जो आपके स्रोत है, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। तीसरा, आपको प्राकृतिक जो पानी मिलता है जैसे बारिश के रूप में, तो हम लोग 3 तरह की चीजें यूज करते हैं। रिटेन, मतलब आप पानी को रिटेन कर लें। दूसरा, उस पानी को यूज करें रिचार्ज करने में। और तीसरा आर है, जो आपका एक्सेस पानी बच रहा है उसको रिलीज करने में। ये 3 तकनीक होती हैं। तो अगर जैसे हमारा ये सारा रेन साइड एरिया है, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह का या तो सामूहिक तरह से एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए हर गांव के लिए, वो काम कर सकता है। क्योंकि वो नेचुरल पानी है, वो पानी आपको बहुत ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। जैसे हम पुराने नौले, धारे ये सब बनाते थे, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, और वहां से आप पानी ले सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी पानी कम हो।
पानी की कमी और विश्व की जरूरत को देखते हुए 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य जल का महत्व बतलाना था। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। विश्व स्तर पर पानी की कमी और सभी तक इसकी पहुंच हो पाए, इस पहल को साकार किया जा सकता है। योजनाओं की मंशाओं को संवेदनशीलता से लागू करें, सामुदायिक स्तर पर पानी के प्रबंधन में अपना योगदान दें या हम खुद अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। सामुदायिक रेडियो कुमाऊवानी की जल दिवस पर इस विशेष कार्यक्रम की पेशकश के लिए अपने रेडियो साथी जितेन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।